जर्नलिस्ट पर तशद्दुद होता क्यों और इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़ अव्वल से जब से पाकिस्तान बना, आप देखिए कि मुख्तलिफ इसकी हैयत थी। जब जर्नलिस्टों को आपने स्क्वीज़ करना था, उनकी आर्म ट्विस्टिंग करनी थी। आमरों के दौर में हमने देखा कि जब हमारे एल्डर्स थे उनको कोड़े लगे, सिर्फ इस वजह से कि आप इजहार ख्याल नहीं कर सकते थे। फिर वक्त बदलने के साथ साथ हम पर तशद्दुद की जो लहर थी वो मुख्तलिफ होती चली गई। फिर हमें अगवा किया जाता रहा, फिर कभी कभी हमें आपने देखा ऑफ एयर कर दिया जाता, माशी तौर पर हमें कमज़ोर किया जाता रहा। अब तो इस शिद्दत में इतना इजाफा हो चुका है कि अब तो हमारी जान भी महफूज नहीं है। शायद पहले हमें छोड़ दिया करते थे, टांगें तोड़ दिया करते थे। अब तो यह है कि आप किसी के नज़रिए के ख़िलाफ़ बात करें, किसी के एजेंडे के ख़िलाफ़ अगर कोई आप गुफ्तगू करें तो आपको सबसे पहले गालियाँ दी जाएंगी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। चलिए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका किरदार आपको बताता है कि आप कितने ठीक हैं या कितने गलत हैं। दूसरा, आप देखिए कि ये किसी को कोई हक़ हासिल नहीं है कि आप उसकी जान ले लें। मैं अरशद शरीफ की बात करूंगा, मेरा उससे बड़ा क्लोज़ रिलेशनशिप भी रहा। हम इकट्ठे ज़मीर और मैं बड़ी दफ़ा उनसे मिले भी, बातें भी करते रहे। देखिए, ये किसी को कोई हक़ हासिल नहीं कि अगर आपको किसी की कोई गुफ्तगू पसंद नहीं तो आप उसको गालियाँ दीजिए या आप उसको जान से मार दीजिए। खैर, ये भी होता रहा। मैंने हमेशा देखा कि मैं 98 से इस प्रोफेशन में हूँ और मैंने देखा 98 से अब तक कितने अदवार आए। मैंने सहाफ़ियों को भी देखा कि वो किस तरह आलाकार बने सियासी जमातों के, इस्टेब्लिशमेंट के, फिर उनके साथ जो होता रहा। इस 25 बरस में जब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं अपने किरदार के साथ, अपने कद के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमें बीइंग ए जर्नलिस्ट हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करना है। हमें किसी का एजेंडा लेकर आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, मेरे ख्यालात से, मेरे नज़रिए से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, सो व्हाट हो, लेकिन जब मैं अपने असूलों पर खड़ा रहूँगा तो मैं समझता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग खुद ब खुद उसे रियलाइज़ करेंगे कि ये शायद अपनी जगह पर ठीक है और हमें ठीक होना है। खैर, हमने कभी भी इम्तियाज़ नहीं बरता कि अगर किसी इमरान रियाज पर, समी पर या किसी दूसरे सहाफ़ी पर कोई तशद्दुद होता है, उसकी ट्रोलिंग की जाती है। हमारी फ़ीमेल्स जो कोलीग्स हैं उन पर जो सोशल मीडिया पर रवैया उनके ख़िलाफ़ रखा जाता है, उन पर अटैक किया जाता है उनकी शख्सियत को लेकर, हमने हमेशा इसे अपोज़ किया है। हमने हुकूमत वक्त के सामने ये बात की है और हमने इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी आंखों में आंखें डालकर ये बात की है। और ये बहुत लोग बखूबी जानते हैं कि हम हमेशा हक़ और सच की बात करते हैं और बिला खौफ ख़तर ये कहते हैं कि बिल्कुल शिफा के साथ ये बात की है तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर हमारी फ़ीमेल, बाकी आसमा है, बाकी ग़िदा है, बाकी ख़वातीन भी हैं, हमेशा सबको एक पल्ले में रखा है। और उसकी वजह ये हम खुद समझते हैं कि अगर ठीक है, इमरान रियाज से के ख़यालात से, उसके वीलॉग से किसी को कोई इख्तलाफ होगा, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम इनके ख़िलाफ़ करेंगे तो हम खड़े होंगे। उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं कि इस मुल्क में आइन है, कानून है। आप आइन और कानून के ज़रिए इमरान रियाज को कटहरे में खड़ा कीजिए। ठीक है, अगर ख़बर गलत है, आपने किसी की किरदार कुशी की है तो ये जवाब देंगे वहाँ पर। ये नहीं हो सकता कि आप इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को, इनको हरास करें। आप इन्हें अदालतों में लेके जाइए, ये फेस करेंगे। और हम खुद भी काले इस बात के कि अगर अनवर रज़ा ने कोई ख़बर गलत दी है तो ये फेस करेगा अदालतों में। ये नहीं हो सकता कि आप उनके टीवी चैनल के ऑनर को फ़ोन करें और कैसे ऑफ एयर कर दिया जाए, कैसे नौकरी से निकाल दिया जाए। देखिए, हम पर जिस्मानी, माशी, हर तरह का तशद्दुद किया जा रहा है। क्विकली ये कहूँगा कि हमें करना क्या है, बीइंग ए कम्युनिटी हमने आगे कैसे बढ़ना है। मैं समझता हूँ कि हमें तकसीम किया गया है, कुछ हम खुद भी तकसीम हुए हैं। अब हमें इस तकसीम को रोकना है और उसमें अपना रोल प्ले करना है। हम सबको एक होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी जो यूनिटी होगी वही इस मुल्क की बका के लिए मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सियासतदान अपना काम कर रहे हैं, जुडिशरी अपना काम कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर रही है, हमें भी अपना काम करना है। और वो काम ये है कि हमने जो देखा है उसको बिल्कुल हक़ और सच के साथ लोगों को बताना है, उस पर ओपिनियन बिल्ड करना आवाम का काम है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होगी कि हमें अपनी सियासत को, अपने नज़रियात को, अपने इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रखना है और अपनी कम्युनिटी को आगे लेकर बढ़ने के लिए हमें करना ये है कि हमें एक होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।